नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं अमलिंदु उपाध्याय जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सर, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल, यूपी कैबिनेट ने गैर कानूनी धर्म परिवर्तन के खिलाफ अध्यादेश को मंजूरी दे दी, जिसमें सजा व जुर्माने का प्रावधान है। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, असल में ये जो आया है अभी कैबिनेट का फैसला, जी। ये कुल मिलाकर के जो असली मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश भर है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। पहली चीज़ ये है कि जिस मामले पे इतना ज़्यादा हाय तौबा मचाया जा रहा है, बताया जा रहा है और जिसको बार बार कहा जा रहा है कि लव जिहाद, अगर लव जिहाद की बात की जा रही है तो फिर उस शब्द का इस्तेमाल उस कानून में क्यों नहीं किया जा रहा है? मतलब जो आप कानून बनाने जा रहे हैं उसमें आप कहीं भी लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और स्वयं जो उत्तर प्रदेश सरकार की एक एसआईटी बनी कानपुर में, उसने जो था वो 11 या 14 मामलों की जांच की जी। और उसने उसमें पाया कि इस तरीके की उसमें कोई भी जो थी वो चीज़ नहीं पाई गई। सभी मामलों में किसी में भी ना तो कोई विदेशी फंडिंग थी, ना कोई इस तरीके का मसला था कि साहब जो है वो धर्म परिवर्तन कराने के लिए जो है कोई गिरोह काम कर रहा था, उसने ये किया। तो ये मुझे लगता है कि ये कुल मिला के इस समय देश जिस तरीके से समस्याओं से जूझ रहा है, और देखिए आज कितनी बड़ी मतलब विडंबना है कि जो देश का अन्नदाता है, जब लॉकडाउन लागू हुआ और सारे देश की अर्थव्यवस्था जब डूब गई, तो उस समय सिर्फ अर्थव्यवस्था को इस देश के अन्नदाता ने संभाल के रखा। और आज आप उस अन्नदाता के ऊपर जो है पानी की बौछार कर रहे हैं, लाठीचार्ज कर रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, जिसने आपकी देश की अर्थव्यवस्था को बचा करके रखा। वरना आपकी जीडीपी -23 में पहुंच गई, यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो माइनस जो है वो 40 के आसपास आपकी जीडीपी पहुंच गई। तो ऐसे समय में इन सारे मामलों को तूल देने का मतलब जो है कुछ नहीं है, और ये सिर्फ जो असली समस्याएं हैं उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश पर है। दूसरी चीज ये है कि ये जो भी लेकर के आए हैं, तो धर्मांतरण को लेकर के तो पहले से भी कानून है। जोर जबरदस्ती धर्मांतरण करने के लिए तो पहले से भी कानून है, उनमें कार्रवाई हो सकती है। तो इसमें नया क्या चीज है? और दूसरी चीज ये कि मतलब आप कानून कुछ लेकर के आ रहे हैं, उसको प्रचारित आप कुछ कर रहे हैं। समस्या ये है, आप जो कानून लेकर के आए हैं उस कानून में आपने कहीं लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, कहीं आपने हिंदू मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन चर्चा सारी जो वो हिंदू मुस्लिम और लव जिहाद के चारों तरफ जो है वो केंद्रित की जा रही है। सर, सरकार की ये भी दलील है कि ये अध्यादेश महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। लेकिन हालांकि राज्य में महिलाओं के साथ हो रही अपराध की घटनाओं को लेकर विपक्ष आए दिन हमलावर रहता है इन पर। इन दोनों चीजों को आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, अगर महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है तो महिलाओं की सुरक्षा स्वामी चिन्मयानंद से भी होनी चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा जो सेंगर विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के, उनसे भी होनी चाहिए। आप जानते हैं कि जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं उसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश जो है टॉप कर रहा है। मतलब ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये जो सरकार का जो संस्थान है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उसके ये आंकड़े हैं कि उत्तर प्रदेश में जो बहुत ज्यादा इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। हाथरस में अभी क्या हुआ हम लोगों ने सबने देखा, मतलब वहां महिला सुरक्षा नहीं थी, वहां तो सारा मतलब जो है सरकार से जुड़े हुए लोग जो थे और पूरा प्रशासन जो था वो उस मामले को दबाने के लिए कुचलने में लगा रहा। तो ये कुल मिला के जो समस्याएं हैं उनसे असल में ध्यान हटाने की एक कोशिश है, और इसमें कुछ भी नहीं है। मतलब ये अब जैसे कहा कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, तो विधि विरुद्ध धर्म संवर्तन मतलब विधि विरुद्ध जो है, विधि विरुद्ध तो कुछ भी गलत है। तो इसमें नई बात क्या हो जाएगी? मतलब विधि विरुद्ध जो अगर आप रोकने की कोशिश कर रहे हो तो पहले से भी रोका जा रहा है। तो ये मतलब कुल मिलाकर के समस्याएं जो है, इसलिए मैं फिर वही कहूंगा कि जो समस्याएं हैं वो महिला सुरक्षा की समस्या निश्चित तौर पे, मतलब आप महिला समाख्या उत्तर प्रदेश के अंदर बंद कर देते हैं। 181 जो हेल्पलाइन है जिसने बहुत अच्छा काम किया महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के और महिलाओं को सहायता पहुंचाने के लिए, आप उसको बंद कर देते हैं कि 1 साल से उन बच्चियों का पैसा भी नहीं मिला उसमें जो काम कर रही थी। तो आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए चीजें आप उनको बंद किए जाते हैं, आप उसमें बजट कम कर दे रहे हैं, मतलब तनख्वाह भी नहीं दे रहे हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जो हैं उनको आप जो व्यवस्थित नौकरियों से निकाल दे रहे हैं, और उसके बाद आप महिला सुरक्षा की बात करें तो ये महिला सुरक्षा किस काम की है, किसके लिए है महिला सुरक्षा? आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं और आप जितना मिशन शक्ति का जो है वो लॉन्च करते हैं, उसके अगले दिन आप क्या भयंकर घटनाएं होती हैं उत्तर प्रदेश में। बोल रहे हैं कि जो है अपराध के मामलों में स्थिति बेहतर हुई है उत्तर प्रदेश की, पहले की सरकारों से अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए तो।
नहीं, कहीं स्थिति बेहतर नहीं हुई, बल्कि स्थिति बहुत खराब हुई है। और आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो गैंग रेप की कई घटनाएं हो चुकी जी। और जब सरकार बनी थी उसके बाद यमुना एक्सप्रेस वे का गैंग रेप जो था वो बहुत सुर्खियों में रहा, सामने आया था। कई घटनाएं इस तरीके की हो चुकी हैं। हाँ, ये ठीक है, मीडिया मैनेजमेंट का ये सरकार जो है काम बहुत अच्छा कर रही है। और आंकड़े देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि एनसीआरबी के आंकड़े, आप उन आंकड़ों को उठा के देख लीजिए, लगातार जो है अपराध में बढ़ोतरी हो रही है और महिलाओं के प्रति अपराध जो निश्चित तौर पर जो बहुत ज्यादा बढ़े हैं। और उस पर असल में ध्यान देने की आवश्यकता है। मतलब आप असल समस्याओं से ध्यान हटा करके आप सिर्फ जो राजनीति करेंगे और सिर्फ आपको जो सिर्फ चुनाव जीतना है, मतलब आप 5 साल जो पूरा चुनाव जीतने के लिए ही काम करेंगे, आप समाज को बांटने का ही काम करेंगे। जो समाज की समस्याएं उन पर ध्यान देना चाहिए ना। अखिलेश ने बोला है इस बात को कि योगी जी जो हैं वो जिहादी उन्माद फैलाकर लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। सहमत हैं सर आप? देखिए, एक तो जिहाद को लेकर के जो है बड़ी गलत धारणा है। मतलब जिहादी उन्माद, जिहाद जो है उसको लेकर के बड़ी गलत धारणा है। जिहाद का मतलब क्या है? पहले तो लोग ये जानते ही नहीं जिहाद होता क्या है। जी जी जी। मतलब जिहाद में कहीं भी युद्ध शब्द का नहीं है। मतलब जो कुरान शरीफ कहती है, और मैंने असगर अली इंजीनियर साहब को पढ़ा है, जो कुरान के बड़े जानकार थे और धार्मिक सुधार पर बहुत अच्छा काम किया है। मतलब मुस्लिम धर्म सुधारों को लेकर के असगर अली इंजीनियर साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। तो वो कुरान के हवाले से ही कहते हैं कि ये जो है वो सब मतलब एक तरीके से आत्मशुद्धि एक तरीके से है। हाँ, अपनी नफ्स पे काबू करना, ये जिहाद है। हाँ, ये जिहाद है। और आपने उसको जोड़ दिया, आपने उसको युद्ध से। मतलब ठीक है कि जो इस्लामिक राजा थे उन्होंने उस शब्द का गलत इस्तेमाल किया, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ठीक उसी तरीके से जैसे हिंदू राजाओं ने धर्म युद्धों का इस्तेमाल किया, क्रिश्चियन राजाओं ने जो था क्रूसेड का गलत इस्तेमाल किया शब्द का, उसी तरीके से मुस्लिम राजाओं ने भी उसका जिहाद का गलत इस्तेमाल शब्द किया। और आप भी उसी ढर्रे पे चले जा रहे हैं। तो राजा जो है वो तय नहीं करेगा कि धर्म की व्याख्या क्या है। सब समझने वाली चीज ये है। और आज दिक्कत ये है कि जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो स्वयं को राजा समझ बैठी है। और वो राजा बन करके जो ये तय कर रही है कि धर्म क्या है, धर्म किस तरीके से है, धर्म क्या होगा, धर्म कैसे होगा। अरे ये धार्मिक लोगों के ऊपर छोड़ दीजिए ना। धर्म का मसला जो है, आपको धर्म की ठेकेदारी किसी ने नहीं दी है। किसी हिंदू ने नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो हमारी धर्म की ठेकेदार है। शंकराचार्य हैं, वो तय करेंगे। जी सर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए अपनी पसंद से शादी करने को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का मूलभूत हिस्सा बताया। तो इस कानून से या इस अध्यादेश से अपनी इच्छा या पसंद से शादी करने की स्वतंत्रता खतरे में आ जाएगी क्या? नहीं, देखिए, कुछ खतरे में नहीं आ जाएगी। और अगर खतरे में आएगी तो उसके लिए फिर सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है, अगर इस तरीके से है। और हालांकि कोशिश यही है। देखिए, असल में इनका निशाना जो है वो धर्म नहीं है। मैं फिर इस बात को कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये इसके जरिए जो है वो अंतर जाति विवाह जो है अगला निशाना इनका वो होगा। इस समाज में बड़े पैमाने पर अंतर जाति विवाह होते हैं। और डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो अंतर जाति विवाहों को जो थे वो जाति प्रथा तोड़ने का एक साधन मानते थे। और बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने अंतरजातीय विवाह किए और जाति के बंधन तोड़ने की कोशिश की। हालांकि मैं मानता हूं कि अंतरजातीय विवाहों से भी जाति टूटती नहीं है, बल्कि एक नई जाति जो वो पैदा हो जाती है। तो वो उसका एक उपाय नहीं है। लेकिन जहां तक सवाल है व्यक्ति की स्वतंत्रता का और शादी करने का, तो ये किसी भी बालिग व्यक्ति का, किसी भी प्रौढ़ व्यक्ति का, किसी भी प्रौढ़ महिला का ये अपना उसका अधिकार है कि वो किससे शादी करे, किससे शादी नहीं करे। तो ये इसके बाद जो है इनका निशाना जो वही होगा, किसी भी तरीके से अंतरजातीय विवाह जो है वो रुके कुल मिलाकर के। और जहां तक लव जिहाद का सवाल है, तो जी किशन रेड्डी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे हैं। और आपको याद होगा कि जो केरल का हादिया मसला हुआ था, अखिलेश्वरन करके जो केस हुआ था, जिसमें बाकायदा एनआईए की जांच हुई कि कहीं इसमें लव जिहाद का और आतंकवाद का कोई एंगल तो नहीं है। तो उसमें एनआईए ने भी कहा कि इसमें नहीं है। और बाकायदा जी किशन रेड्डी ने संसद के अंदर खड़े होकर जवाब दिया कि इसमें लव जिहाद का कोई मामला नहीं है, लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं है। तो आप जब संसद के अंदर बात करेंगे, आप जब देश की जनता को, मतलब आप संसद में आप जब जवाब दे रहे हैं, तो आप देश की जनता को जवाब दे रहे हैं। तो आप संसद में जब देश की जनता को जवाब देंगे तब आप कहेंगे लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं है। आप कानून बनाएंगे उसमें लव जिहाद शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन आप सारी चर्चा जो है लव जिहाद शब्द के इर्द गिर्द करेंगे। तो ये दोहरा मापदंड जो है ये गलत चीज है। समस्या हो सकती है धर्मांतर, कहीं चीज जबरदस्ती भी हो सकता है। और धर्मांतर सिर्फ एक, मतलब ऐसा नहीं है कि हिंदू जो वो मुसलमान हुए जा रहा, मुसलमान भी हिंदू होते हैं, सिख भी हिंदू होते हैं, मुस्लिम होते हैं, क्रिश्चियंस भी बदलते हैं। मतलब जो धर्म हमारी एक स्वतंत्रता का विषय है। मेरी आज इच्छा है कि मैं आज हिंदू हूँ, मेरी शाम को इच्छा हुई मैं मुसलमान हो जाऊं, रात को मेरी इच्छा हुई मैं क्रिश्चियन हो जाऊं। मेरा मतलब धर्म जो है वो
आवरण है, आप जब चाहे उसको बदल लीजिए, आपकी आस्था जब चाहे बदल सकती है। वो आस्था का प्रश्न है, मेरी निजी आस्था का प्रश्न है। वो स्टेट तय नहीं करेगा कि मैं किस धर्म में रहूं, किस धर्म में नहीं रहूं। तो आप उस पर जो पाबंदी लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अच्छा, फिर आप इसको रोकेंगे तो फिर आप जो घर वापसी कराते हैं, जो आरएसएस से जुड़े हुए संगठन हैं, वो बार बार जो है घर वापसी की खबरें चलाते हैं कि आज इतने लोगों की घर वापसी हुई, तो वो घर वापसी भी रुकेगी इस कानून से। तो भाई जैसे आप घर वापसी कह रहे हैं वो भी धर्म परिवर्तन है ना, वो भी रुकेगा फिर। तो ये जब आप सब चीज रोक रहे हैं उसको, तो फिर आप उसको बहस गलत दिशा में क्यों ले जाना चाहते हैं? मेरा सवाल यही है कि बहस जो है फिर जब आप सही दिशा में लेकर के जाइए। जब आप सब चीजें रोक रहे हैं तो सब चीज रुक रही है। सर देश की और अगर जी 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 हाँ जी हाँ जी हाँ, सर, देश की आर्थिक स्थिति की समस्या या बेरोजगारी का मुद्दा या किसानों की परेशानी की अगर हम बात करें, क्या इन पर ध्यान ना जाए या सरकार इन पर बात करने से कतरा रही है? जैसे कि विपक्ष का भी आरोप है कि इस तरीके से ये अध्यादेश लाकर मूल मुद्दों को दबाने की कोशिश की जा रही है। इस पर कैसे देखते हैं सर आप इसे? नहीं, निश्चित तौर पर विपक्ष के आरोप अपनी जगह, मतलब उनके राजनीतिक बयान भी हो सकते हैं, लेकिन ये आरोप गलत नहीं है। मतलब ये आरोप सही है, क्योंकि आज देखिए ये सरकार जो है हर मसले पर बुरी तरीके से फेल हुई है। आंतरिक सुरक्षा के मसले पर बुरी तरीके से फेल हुई है, बाहरी सुरक्षा के मसले पर बुरी तरीके से फेल हुई है। चीन का मसला इतने लंबे समय से चल रहा है, चीन हमारी सीमा के अंदर घुस करके बैठा हुआ है। प्रधानमंत्री ने कह दिया ना कोई आया था ना कोई गया है। फिर कहाँ से खबरें आती हैं कि चीन जो है वो पीछे लौट रहा है और हमारी सेना भी पीछे लौट रही है। अगर कोई हमारी सीमा में आया ही नहीं था और कोई गया ही नहीं था, फिर ये वापसी कहाँ से हो रही है? फिर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे सैनिकों ने बड़ा बहादुरी का काम किया, मार मार के मरे। कहाँ मार मार के मरे? बताइए कहाँ मार मार के मरे? तो आप बता रहे हैं कि मार मार के मरे, तो कहीं तो युद्ध हुआ ना, फिर वो मार मार के मरे। तो कुल मिलाकर के जो आर्थिक मसले हैं उस पर तो बुरी तरीके से सरकार फेल हुई है। मतलब आज तो आप कोरोना का बहाना ले रहे हैं कि कोरोना की वजह से हुआ। अगर कोरोना का बहाना भी लिया है तो ये लॉकडाउन जो था बिना तैयारी के, बिना समझ के किसने लागू किया? अगर आप कोरोना को, लॉकडाउन को, अर्थव्यवस्था को दोष दे रहे हैं कि इसकी वजह से अर्थव्यवस्था डाउन चलेगी, हालांकि अर्थव्यवस्था उससे पहले से डाउन जा रही थी। अर्थव्यवस्था जो थी वो मोदी जी की जो मास्टर स्ट्रोक रहे हैं, नोटबंदी जिस तरीके से लागू की उससे अर्थव्यवस्था डूबी। जो घरों में जमा हुई रकम थी, जो महिलाओं के पास खासतौर से जो छोटी छोटी बचत हुआ करती थी, जो हमारे परिवारों की आर्थिक स्थिति को बुरे समय में संभाला करती थी, वो भी आप निकाल करके बैंकों में ले आए। आज वो महिलाएं खाली हैं, उनकी जेब में कोई पैसा नहीं है। उसके बाद आपने जीएसटी लागू किया, बिना सोचे समझे, बिना कोई आपने अध्ययन किए हुए। जिस तरीके से आपने जीएसटी लागू किया, आज देखिए आप किस तरीके से राज्य और केंद्र सरकारें आपस में लड़ाई कर रही हैं। तमाम राज्य सरकारें आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार जो राज्यों का पैसा दबा लिया है उसने नहीं दिया है। कई मुख्यमंत्री जो है बाकायदा पत्र लिख चुके प्रधानमंत्री को कि हमारा जीएसटी का पैसा, हमको राज्य का हिस्सा जो है वो दिया जाए। पूरे लॉकडाउन के दौरान आपने जीएसटी का पैसा भी नहीं दिया, आपने राज्यों को कोई मदद भी नहीं करी, और राज्यों ने जो भी काम किया वो अपने तरीके से काम किया, अपने संसाधनों से काम किया। यहाँ राज्य का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं, भाजपा शासित राज्यों के साथ भी यही स्थिति है। ऐसा नहीं है कि उनके साथ नहीं है, लेकिन वो चूंकि भाजपा शासित है इसलिए वो कहते नहीं है इस बात को। तो ये कुल मिलाकर के हर मामले पे जो ये सरकार एक तरीके से बुरी तरीके से फेल होती जा रही है। तो इसलिए उन सारे मसलों से ध्यान हटाने के लिए इस तरीके के शिविर छोड़े जाते हैं, जिनका असल मुद्दों से और असल जिंदगी से किसी भी तरीके से कोई लेना नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि धार्मिक कट्टरता नहीं है, धार्मिक कट्टरता सब तरफ बढ़ रही है, और पिछले 6 सालों में धार्मिक कट्टरता जो है हर धर्म के लोगों में, खासतौर से पिछले 6 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ी है। और ये अच्छी चीज नहीं है। कम से कम इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस देश की एकता और अखंडता के लिए धार्मिक कट्टरता का बढ़ना किसी भी हाल में अच्छा नहीं है। बेहतर होगा कि इसको रोका जाए और सरकार इस पर काम करे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके। आभार।